हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरुंधति रॉय की, जो कि उनके बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में बात करेंगे और डीएसएसबी से रिलेटेड उनके टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अरुंधति रॉय का जन्म हुआ था 1961 में हुआ था, शिलोंग मेघालय में हुआ था। लेकिन उनका बचपन केरल के अयमनम विलेज में बीता। उनकी राइटिंग का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। राइटिंग से पहले उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और फिल्मों में भी स्क्रीन प्ले भी किया था इन्होंने। अब हम इनके मेजर वर्क के ऊपर आते हैं, जो कि हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसमें इनको मैन बुकर प्राइज मिला था। She became the first Indian citizen to win Man Booker Prize 1997 for her debut novel The God of Small Thing के लिए उन्होंने इनको मैन बुकर प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है, हम बात करें तो ये बहुत एक्टिविज्म थी, इनका लिटरेरी करियर भी सक्सेस था और ये लार्जली कैंपेन आगे इन्होंने काम करा था नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर। अब हम इनके इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में बात करते हैं। पहले हम बताएंगे कि इनके नोटेबल वर्क क्या क्या है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नोवेल 2017 में आया। द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस इनका ऐसे है। माई सेडिशियस हार्ट कलेक्शन नॉन फिक्शन है इनकी। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की हम अब समरी करते हैं। पहले हम इम्पोर्टेंट करेक्टर्स करेंगे इसके। ये इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं, जैसे इसमें है हमारा एस्था एंड राहेल। ये दोनों ट्विंस होते हैं, फेटर्नल ट्विंस होते हैं। एस्था चुप होता है, सीरियस होता है। राहेल एक वाइल्डर ऑब्जर्वेंट है और ये दोनों शेयर करते हैं एक साइकिक बॉन्ड। अमू इनकी माँ है एस्था और राहेल की, और वो ट्रैप्ड होती है सोशल एक्सपेक्टेशन, कैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी डोमिनेट कर रही है, वो हमेशा रिबेल करना चाहती है। वेलुथा है, जो कि अम्मू जिसके लिए अट्रैक्ट हो रही थी उसका नाम वेलुथा है, और ये एक कारपेंटर का दलित है और कारपेंटर का काम करते हैं अम्मू के घर पे। बेबी कोंचम्मा है एंटागोनिस्ट, जो कि जो अम्मू है और जो वेलुथा है उनके बारे में इनको पता चल जाता है, बहुत ही मैनिपुलेटिव है और वेलुथा को ये फंसवा देती हैं। पापा जी और मामा जी ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं राहेल और एस्था के, जैसे नाना जी और नानी जी हैं। ये इनका बिजनेस होता है पिकल का। अब हम बात करते हैं इसकी पूरी समरी की। तो ये स्टोरी शिफ्ट होती है 1969 और 1993 के बीच में है। अरुंधति रॉय का ये डेब्यू नॉवल है और इसको मैन बुकर प्राइज 1997 में मिला है। ये आपको इम्पोर्टेंट लाइंस याद रखनी होंगी। ये स्टोरी लाइन कहती है, दो ट्विंस एस्था और राहेल इसमें दिखाए गए हैं जिन्होंने छोटे छोटे स्मॉल मोमेंट्स पूरी जिंदगी तबाह कर देती है। नोवेल का सबसे बड़ा थीम है लव लॉज, यानी समाज के वो नियम जो बताते हैं कि कैसे प्यार करना चाहिए, किसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए। ये बेसिकली थीम है। जो अम्मू की फैमिली है, मीन्स उनके मदर फादर की जो फैमिली है वो द एपे फैमिली है, IPE एपे फैमिली है। तो ये कहानी फैमिली बैकग्राउंड इसका एपे फैमिली का है ऑलमोस्ट सारा। जो कहानी एक शारियन क्रिश्चियन परिवार पे है, क्रिश्चियन होते हैं, एमएनएम में रहते हैं। तो एम्मू डिवोर्स होती है, जो अपने दोनों बच्चों को लेके अपनी माँ के पास आ जाती है। एहल और एस्था को लेके अपने मायके आ जाती है। अम्मू के पेरेंट्स पापा जी हमेशा गुस्से में रहते हैं और पापा जी मौत वाले डिस्कवरी क्रेडिट न मिलने का दुख घर पर अक्सर घर को ही वो अक्सर उसमें डालते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे को क्रेडिट नहीं मिला। चकाओ इसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि अम्मू के भाई हैं, ऑक्सफोर्ड पढ़कर आए हैं और पैराडाइज पिकल की उन्होंने फैक्ट्री लगाई है और चला रहे हैं। बेबी कंचम्मा अम्मू की आंट हैं, जो कहानी की असली मीन्स जो मैनिपुलेटिव लेडी हैं वो हैं। वो पुरानी सोच की और कास्ट सिस्टम में यकीन करती हैं। अब जो हमारा फॉरबिडन लव है, जो अम्मू को अपनी फैमिली के लिए फैक्ट्री में काम करने वाले एक दलित कारपेंटर से हो जाता है। वेलुथा नाम है इसका, जो एक कारपेंटर है और जो
एस्था और राहेल के साथ खेलता है और उन्हें खुश रखता है। और क्या होता है इसमें टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जो एमू और वेलुथा है वो चुपचाप मिलते हैं, और जब ये बात बेबी कोंचम्मा को पता चलती है तो एक बड़ा हंगामा कर देती है, और क्योंकि उसको पता है वेलुथा लो कास्ट से है तो वो उसको अनटचेबल मानती है। इसमें एक ट्रेजिडी क्या होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट कहाँ आता है इसमें, एस्था, रेहल और सोफी मोल घर से बाहर भाग जाते हैं और एक नदी में बोट में जा रहे होते हैं, तो नदी पलट के जो सोफी मोल है वो वहाँ पे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। और ये सोफी मोल जब मर जाती है तो इसका जो इल्ज़ाम है ये इल्ज़ाम वेलुथा पे लगा देती हैं। बेबी कोंचम्मा बच्चों को मैनिपुलेट कर देती हैं और झूठ बोलती हैं कि वेलुथा ने सोफ़ी को किडनैप किया और अम्मू के साथ बदतमीज़ी की, रेप किया। पुलिस क्या करती है, वेलुथा को इतना मारती है कि उसकी मौत हो जाती है। अम्मू को घर से निकाल दिया जाता है और वो अकेले तड़प तड़प के कुछ टाइम बाद वो भी मर जाती है। एस्था को उसके पापा के साथ भेज दिया जाता है और दोनों ट्विंस को अलग अलग कर दिया जाता है स्टेज पे। फिर आने के बाद 23 साल बाद क्या होता है, रीयूनियन होती है 1993 में। रेहल और एस्था की सेम जगह मिलते हैं, आइमेनम में मिलते हैं। दोनों बिल्कुल टूट चुके होते हैं और एस्था ने बोलना ही छोड़ दिया था और वो अब चुपचाप रहना स्टार्ट कर गया। राहेल अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों कैरेक्टर्स एस्था, राहेल। लास्ट में क्या होता है, वो अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि दुनिया कैसे लव लॉज और पूरी दुनिया कैसे कैसे बाउंड्रीज बनाती है कास्ट सिस्टम को रिलेटेड और कास्ट सिस्टम से रिलेटेड। अब हम इसके इम्पोर्टेंट थीम के बारे में बात करेंगे, जैसे कि लव लॉज बन गई, कास्ट, सोशल क्लास है, वेट देते हैं किसको, हिस्ट्री को, इनोसेंस वर्सेस एक्सपीरियंस, बच्चे इनोसेंस हैं, बेबी कोंचम्मा यहाँ पे एक्सपीरियंस है, कैसे उनको मैनिपुलेट कर देती हैं। नेक्स्ट है हमारा द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। पहले इसकी हम समरी कर लेते हैं। ये नोवेल की शुरुआत अंजुम से होती है जो कि एक ट्रांसजेंडर होता है। उसका जन्म एक लड़का आफ्ताब के रूप में होता है, लेकिन बड़ा होके वो अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करता है और ओल्ड दिल्ली के एक ख्वाबगढ़ हाउस ऑफ ड्रीम में रहने चली जाती है। वो एक लड़का होता है पर वो उसको पता चल जाता है कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लड़की वाले हैं। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जब अंजुम गुजरात रिवर्ट्स 2002 के बीच में फंस जाती है। वहाँ जो हिंसा वायलेंस को देखती है उसे वो अंदर से टूट जाती है, तो अब वो ख्वाबगढ़ छोड़ देती है और एक पुराने कब्रिस्तान में जाके रहने लग जाती है। वहाँ एक गेस्ट हाउस बनाती है जिसका नाम रखती है जन्नत गेस्ट हाउस है। और अगर ये हम बात करें, कब्रिस्तान उन लोगों का घर होता है, घर बन जाता है जिन्हें सोसाइट नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं कर पाती, जैसे कि बेगर्स, आउटकास्ट, उनको मिलता है कब्रिस्तान का इलाका जो वहाँ वो रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब पार्ट 2 की बात करें तो ये टिलियो की कहानी है। अब तक हमने अंजुम की कहानी करी थी, अब ये टिलो की कहानी है, कश्मीर और स्टेट्स की है। ये टिलियोटम्मा है जो इसका टिलो नाम है। इसके बारे में ये एक जो आर्किटेक्ट और एक्टिविस्ट हैं, टिलियो को 3 इंसान पसंद करते हैं। एक है मूसा जो कश्मीरी मिलिटेंट है, एक बिप्लब जो कि इंटेलिजेंट ऑफिसर है, और एक नागा एक जर्नलिस्ट है। टिलियो की असली लव इंटरेस्ट मूसा है। इसका जिक्र अरुंधति रॉय कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई, वहाँ होने वाली टॉर्चर और लोगों के दुख जो है लोगों का वो दिखाती हैं। कहानी में एक मोड़ आता है जब टिलियो को लावारिस बच्ची मिलती है जंतर मंतर पर। जब वो एक धरना धर रखा है वहाँ पे एक बच्ची मिलती है उनको, वो बच्ची को लेकर गायब हो जाती हैं ताकि उसे सिस्टम से बचा सकें। जब नॉवल का एंड होता है तो क्या होता है, टिलियो उस बच्ची को लेकर अंजुम द गेस्ट हाउस में जाती है, जन्नत गेस्ट हाउस में कब्रिस्तान पहुँच जाती है। इससे हमें क्या मैसेज मिलता है, रॉय दिखाना चाहती हैं कि जब बाहर की दुनिया
स्टेट सोसाइटी इतनी जालिम हो जाए, द अटमोस्ट हैप्पीनेस सिर्फ उन्हीं जगहों पर मिलती है जो सिस्टम से बाहर हैं, जैसे कि कब्रिस्तान जहां मौत के बीच में ज़िंदगी पल रही है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट थीम के बारे में और करेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। अंजुम, जो कि आफ्ताब हुआ था, बाद में उसको अपनी आइडेंटिटी मिल पता चल गई थी और वो सोसाइटी से रिजेक्ट कर दिया गया था। उसने अपना जन्नत हाउस बनाया। टीलियो एक डार्क स्किन वुमेन है जो हु रिफ्यूज टू कन्फर्म, और वो बहुत इंटेलेक्चुअल और इमोशनल है। मूजा है कश्मीरी मिलिटेंट जो टिल्लो को ट्रू लव करता है। बिप्लब है ये है इंटेलिजेंट ऑफिसर है। और इसमें सद्दाम हुसैन है, दलित मैन हु कन्वर्ट टू इस्लाम टू सीक रिवेंज फॉर हिज फादर लैंची। समरी के बारे में हमने बात कर ली है। अब है द टेल ऑफ टू स्टोरी, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये एक नॉवल है, ये नॉन लीनियर है कि आगे पीछे जाता रहता है। इसमें हमने अंजुम की सोसाइटी के बारे में, अच्छा ये तो हमारा सेम रिपीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर थीम्स के बारे में। मार्जिन ऑफ सोसाइटी, ग्रेवयार्ड एज सेंचुरी, नेशनलिज्म एंड रेजिस्टेंस, आइडेंटिटी एंड फ्लूइडिटी। अब हम बात करते हैं द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, इनका ऐसे है। इसमें उन्होंने अमेरिका के वॉर और टेरर और इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट की बुराई की है। मीन्स उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करा। जो है इसमें छत्तीसगढ़ के एक जंगल में मॉइस्ट हैं के साथ रही हैं और बताया कि वो क्यों लड़ रहे हैं। जो डॉक्टर एंड सेंथ हैं, इसमें उन्होंने B.R. अम्बेडकर को डॉक्टर और महात्मा गांधी को सेंथ के बीच के डिफरेंस को समझाया है, खास करके कास्ट जातिवादी के मुद्दे पर। और माई सेडिशियस हर्थ उनकी ये पिछली 20 साल की सारी ऐसे का कलेक्शन है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अरुंधति रॉय से आते हैं क्वेश्चन पेपर में। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग विन मैन बुकर प्राइज इन 1997 में मिला था मैन बुकर प्राइज। विच स्टेट इन इंडिया सर्व एज द प्राइमरी सेटिंग फॉर द नॉवल। तो हमारा नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग कहाँ पे सेट था? ये केरल में अयमनम में सेट था। व्हाट डज द टर्म लव लॉज रेफर्स टू। लव लॉज क्या होती हैं? ये सोशल कास्ट बेस्ड रूल हैं। डिक्टेट हु शुड बी लव्ड एंड हाउ शुड एंड हाउ मच। हाउ द ट्विंस एस्था एंड राहेल रिलेटेड टू सोफी मोल। सोफी मोल उनके मामा की बेटी थी, मीन्स दे आर द फर्स्ट कजन। और नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फैमिली पिकल। जो पिकल फैक्ट्री थी फैमिली की, अम्मू के फैमिली की, उसका क्या नाम था? वो उसका नाम था पैराडाइज पिकल एंड प्रिजर्व्स। हु इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग मेंशन द टाइटल। टाइटल में किसको मेंशन करा था? वेलुथा, जो कि एक दलित कारपेंटर है। व्हाट ट्रेजेडी ट्रिगर्स द परमानेंट सेपरेशन ऑफ ट्विंस। तो एक्सीडेंटल ड्रोनिंग ऑफ सोफी मोल के कारण उनका सेपरेशन हो जाता है ट्विंस का। विच करेक्टर इज नोन एज हर मैनिपुलेटिव नेचर एंड इज फ्रेमिंग वेलुथा। कौन सा करेक्टर है जो कि बहुत मैनिपुलेटिव है और फ्रेम करता है वेलुथा को? बेबी कोनचम्मा है वो। व्हाट इज द सिंगल सिजमेस सोल अ रेफरेंस टू। तो ये हमारी डीप स्पिरिचुअल एंड साइकिक कनेक्शन बिटवीन एस्था एंड राहेल। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर दैट फ्लो थ्रू एहनम। ये है मीनाचली रिवर है इनका, इसका नाम, जो एहनम में फ्लो करती है। पपाची इज ऑब्सेस्ड विद द डिस्कवरी दैट नेवर क्रेडिट टू हिम। तो रेयर स्पीसीज ऑफ मौत की डिस्कवरी थी। विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज फ्रिक्वेंटली डिस्कस थ्रू द करेक्टर ऑफ चिकाओ एंड कॉमरेड्स। तो वो मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म है। हाउ मैनी ईयर्स पास बिटवीन चाइल्डहुड इवेंट्स एंड ट्विंस रीयूनियन। 23 ईयर्स पास हुए थे। आ फिल्म डू द चिल्ड्रन वॉच इन द थिएटर लेड्स टू एस्था ट्रोमा। तो वो द साउंड ऑफ म्यूजिक था। विच करेक्टर डाइज एट द एज ऑफ 31st एंड द सेम एज हर चिल्ड्रंस आर व्हेन दे रीयूनाइट। तो अम्मू डाई हुई थी, उसकी जब उम्र थी 31 साल, जब बच्चे 31 साल के थे तब वो दोबारा रीयूनाइट हुए थे।
द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के क्वेश्चन है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तो हमारा, इन विच ईयर द रॉय सेकेंड नोवेल, ये कब पब्लिश हुआ था? ये हमारा 2017 में हुआ था। व्हाट इज द प्रोटोगोनिस्ट टू ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द नोवेल? बोर्न एज आफ्ताब। आफ्ताब के चारों तरफ घूम रहा था नोवेल। आफ्ताब का क्या नाम था? अंजुम, a transgender woman। नेक्स्ट है, वेयर डज अंजुम बिल्ट हर जन्नत हाउस? इन द ग्रेवयार्ड। उसने कब्रिस्तान में अपना जन्नत गेस्ट हाउस बना लिया था। नेक्स्ट है, करेक्टर टीलियो इज एन आर्किटेक्ट एंड एक्टिविस्ट। व्हाट इज हर फुल नेम? टिलियो टम्मा था उसका पूरा नाम। What conflict John served as a major backdrop for Tilio and Mozart story? तो उसके लिए थी कश्मीर। The novel is often described as a sprawling narrative. What are its two main story axes? Life of Anjum in Delhi and the इंसर्जेंस इन कश्मीर। अब नॉन फ्रिक्शन और जनरल क्वेश्चंस जो आएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ रॉयस फर्स्ट पॉलिटिकल एसे रिटर्न अगेंस्ट इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट? तो उसका नाम क्या था? द एंड ऑफ इमेजिनेशन, 1998 में पब्लिश हुआ था। What collection of essay does with the नर्मदा प्रोजेक्ट एंड द वॉर ऑन टेरर? तो इनका ये था, कौन सा कलेक्शन था ऐसे का? द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। इन हर ऐसे वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, हु डज रॉय स्पेंड टाइम विद इन द फॉरेस्ट? तो उन्होंने टाइम स्पेंड करा था मॉइस्ट नेक्स्ट हाईलाइट रेबेल इन छत्तीसगढ़ के साथ। What is the name of her 2019 career spanning collection of non fiction? My Seditious Heart उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर एंड द सेंट, विच टू हिस्टोरिकल फिगर डज रॉय कंट्रास्ट? इसमें बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। अरुंधति रॉय वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू विन मैन बुकर प्राइज। ट्रू है ये स्टेटमेंट, क्योंकि सलमान रुश्दी वॉन अर्लियर बट ही वॉज अ ब्रिटिश सिटीजन एट दैट टाइम। तो हमारा फर्स्ट प्राइज अरुंधति रॉय को मिला था। विच प्रोटेगनिस्ट अवार्ड डिड रॉय रिफ्यूज इन 2006 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट? तो उन्होंने कौन सा अवार्ड रिजेक्ट करा 2006 में? द साहित्य अकेडमी अवार्ड रिजेक्ट कर दिया। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हर लेटेस्ट बुक? टाइटल क्या था उनकी जो लेटेस्ट 2025 में बुक आई है? मदर्स मैरी कम्स टू मी। और इनकी माता का जो अरुंधति रॉय है, उनकी मदर का नाम भी मैरी है। What architectural element does Roy say influenced the structure of her novel? तो वो she viewed her book like building with many rooms and hidden passages reflecting her training as an architect। ये उनका आर्किटेक्चरल एलिमेंट होता था अपने नॉवेल्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल अप अकेडमी 9।